जय श्री महाकाल दोस्तों। रहस्यों से भरी महाकाल की नगरी अवंतिका। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि महाकाल की नगरी अवंतिका कितने रहस्य लेकर है, कितने रहस्यों से भरी है और हमारे महाकाल के भी कितने रहस्य है। दोस्तों, कहते हैं उज्जैन देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की नगरी कहे जाने वाली अवंतिका नगरी या उज्जैन अपने आप में बहुत अद्भुत है। शिप्रा नदी के किनारे बसे और मंदिरों में सजी इस नगरी को सदियों से महाकाल की नगरी के तौर पर जाना जाता है। कहा जाता है कि अवंतिका जो है वो धरती और आकाश का केंद्र है। हालांकि हजारों सालों के कालखंड में उज्जैन नगरी को अवंतिका भी कहा जाता है। कनकश्रृंगा, कुस्थली, भोगस्थली, अमरावती जैसे कई नामों से जाना जाता है और यह अवंतिका जो है वो आकाश और धरती के मध्य में स्थित है हमारा उज्जैन। महाकाल की भूमि उज्जैन को लेकर तमाम रहस्य है। कहा जाता है उज्जैन पूरे आकाश का मध्य स्थान है, यानी यही आकाश का भी केंद्र है, साथ ही उज्जैन पृथ्वी का भी केंद्र है। यानी कि हमारा जो उज्जैन है, हमारे महाकाल की जो अवंतिका नगरी है, वो आकाश और पृथ्वी दोनों का केंद्र है। यही वो जगह है जहाँ से पूरे ब्रह्मांड का समय निर्धारित होता है। इसी जगह से ब्रह्मांड की काल गणना भी होती है। समय का केंद्र माने जाने वाली इस धरती को इसलिए महाकाल की धरती कहा जाता है। महाकाल पृथ्वी लोक के अधिपति है, तीनों लोकों के और संपूर्ण जगत के अधिष्ठाता भी हैं। साथ ही कई दिव्य शास्त्रों और पुराणों में इनका जिक्र भी किया गया है और कहा गया है कि उनसे ही कालखंड, काल सीमा और काल विभाजन जन्म लेता है और इन्हीं से इसका निर्धारण भी होता है। यानी उज्जैन से ही समय का चक्र चलता है। पूरे ब्रह्मांड में सभी चक्र यहीं से चलते हैं। चाहे पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना हो, चंद्रमा का पृथ्वी का चक्कर लगाना हो, पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगाना हो या फिर आसमान में किसी प्रकार का चक्र हो, यह सब क्रियाएं महाकाल को साक्षी मानकर होती है। तो ऐसी है हमारी अवंतिका, इतनी अद्भुत हमारी अवंतिका है। महाकाल करते हैं भस्म से स्नान। साथियों, आप जानते हैं कि महाकाल भस्म से स्नान करते हैं। पूरे देश में भस्म से स्नान करने वाले महाकाल की विशिष्ट आराधना यही होती है। आदिदेव शंकर को भस्म रमाना बेहद पसंद है। इसके पीछे का राज भी बेहद गहरा है। पुराणों में मोक्ष देने वाली, जीवन और मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिलाने वाली सप्त नगरी का जिक्र है और उन 7 शहरों में एक नाम उज्जैन का भी है। दूसरी तरफ महादेव का वो आयाम है जिसे महाकाल कहते हैं, जो मुक्ति की ओर ले जाता है। यहाँ उज्जैन में काल भैरव भी है, गढ़कालिका भी है, जिसे काल का जिक्र आता है और काल यानी समय, जो उस समय के भी स्वामी हैं और वो है महाकाल। महाकाल के रूप में अगर शिव समय के स्वामी हैं तो काल भैरव के रूप में समय के विनाशक भी हैं। इन्हीं सब के इर्द गिर्द वो रहस्य छिपा है जिनसे पता चलता है कि महादेव को राख या भस्म क्यों पसंद है, क्यों उनकी आराधना में भस्म का स्नान या भस्म का तिलक इस्तेमाल होता है। महाकाल की ऐसी आराधना कहीं और देखने को नहीं मिलती। भस्म और महादेव का क्या नाता है, हालांकि ये रहस्य आज भी रहस्य है, लेकिन भस्म को लेकर कुछ सिद्धांत जरूर दिए गए हैं। कहा जाता है सती से शिव के प्रेम का प्रतीक है भस्म। उज्जैन नगरी हिंदू धर्म के तमाम पंथों का प्रेरणा स्रोत है। उन्हीं में से एक संप्रदाय है जो मच्छेंद्रनाथ और गोरखनाथ से होते हुए नवनाथ के रूप में प्रचलित हुआ। इस संप्रदाय के साधु भी अक्सर भस्म रमाए मिलते हैं। शिव का पसंदीदा भस्म साधु सन्यासियों के लिए प्रसाद है और वे अपनी जटाओं से लेकर पूरे शरीर में धुएं की भस्म लगाए मिलते हैं। इनमें अलग शिव के बारे में एक मान्यता ये है कि भगवान शंकर की पहली पत्नी सती के पिता ने भगवान शंकर का अपमान किया, जिससे आहत होकर सती यज्ञ के हवन कुंड में कूद गई और शिव
क्रोध में आ गए। शिव सती के मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। ऐसा लगा कि शिव के क्रोध में ब्रह्मांड का अस्तित्व ही खतरे में है। श्री हरि ने शिव को शांत करने के लिए सती को भस्म में बदल दिया और शिव ने अपनी पत्नी को हमेशा अपने साथ रमा लेने के लिए उस भस्म को अपने तन पर मल लिया। महादेव की पहली पत्नी सती को लेकर एक मान्यता भी है। इसके अनुसार श्री हरि ने देवी सती के शरीर को भस्म में नहीं बदला बल्कि उसे छिन्न भिन्न कर दिया। कहते हैं पृथ्वी पर 51 जगह पर उनके अंग गिरे जहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई, जिसमें एक शक्तिपीठ उज्जैन में भी है जिसे वर्तमान काल में हर सिद्धि माता के नाम से भी जाना जाता है। अब बात ये है कि पौराणिक कथा सत्य है या फिर देवादिदेव शिव के भस्म रमाने का रहस्य क्या है। क्यों भोलेनाथ के महाकाल काल स्वरूप को भस्म का स्नान कराया जाता है। मोहमाया से विरक्ति के लिए भस्म का श्रृंगार। एक मान्यता है कि शिव अपने शरीर पर चिता की राख मलते हैं और संदेश देते हैं कि आखिरी में सब कुछ राख हो जाना है। ऐसे में सांसारिक चीज़ों को लेकर मोहमाया के वश में न रहे और भस्म की तरह बनकर स्वयं को प्रभु को समर्पित कर दे। भस्म विध्वंस का भी प्रतीक है, क्योंकि ब्रह्मा अगर सृष्टि के निर्माण करता और विष्णु पालन करता है तो महेश को सृष्टि का विनाशक माना जाता है। जब सृष्टि में नकारात्मकता बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो शिव संहारक के रूप में आते हैं और सब कुछ विध्वंस कर डालते हैं। तो मान्यता ये भी है कि भस्म उस विध्वंस का प्रतीक है, जिसकी याद शिव सबको दिलाते हैं कि सभी सद्कर्म और अन्यथा अंत में वो सब राख कर देंगे। भस्म से शिव का ये रिश्ता सिर्फ मान्यताओं में है, हालांकि इसका रहस्य आज भी बरकरार है। हालांकि महाकाल को उज्जैन नगरी का राजा मानते हैं और इसे लेकर एक ऐसा राज है जिसे आज भी अवंतिका के लोग महसूस करते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारे अवंतिका नगरी के कुछ रहस्यों के बारे में। ऐसे ही रहस्य और तमाम जानकारी के लिए आप इस चैनल को देखते रहे और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री